शुरुआत करते हैं और बात एक ऐसे चेहरे की करते हैं जो झारखंड की सियासत में इन दिनों जिस नाम की चर्चा खूब हो रही है, यानी कि लोबिन हेम्ब्रोम की। झारखंड में 1932 के खतियान को आधार बनाते हुए स्थानीयता नीति लागू करने और शराबबंदी की मांग कर रहे जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रोम के तेवर तल्ख होते जा रहे हैं। उनके बागी रवैये ने जेएमएम की नींद हराम कर दी है, हेमंत सोरेन की सरकार को असहज कर दिया है। लोबिन हेम्ब्रोम हाथ में जेएमएम अध्यक्ष की तस्वीर लेकर झारखंड के गांव-गांव में घूम रहे हैं, रैली कर रहे हैं और लोगों को अपनी मांगों पर गोल बंद कर रहे हैं। आज पाकुड़ से लोबिन खतियान यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं, जिसके तहत वे पूरे झारखंड का दौरा करेंगे। पार्टी ने खुद को लोबिन के इस कार्यक्रम से अलग कर रखा है। बड़े खबरों में आगे, झारखंड में मौसम के साथ सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। जेएमएम के अंदर हलचल है। विधायक लोबिन हेम्ब्रोम और सीता सोरेन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उधर कांग्रेस के विधायकों को लेकर भी राजनीतिक गलियारे में खबरें तैयार हो रही है। मंत्री बन्ना गुप्ता की पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे पिछले दिनों झारखंड दौरे पर आए थे। उन्होंने मंत्रियों और विधायकों से अलग अलग बातचीत की थी। पार्टी के पुराने नेताओं से भी चर्चा की गई थी। आज प्रदेश कांग्रेस के 25 नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। बैठक में सरकार में शामिल कांग्रेस के मंत्री, वरिष्ठ विधायक, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सहयोगी संगठन के पूर्व अध्यक्ष शामिल होंगे। इसमें वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। मंत्रियों के कामकाज को लेकर भी चर्चा की जाएगी। मंत्रियों को संगठन के साथ समन्वय बनाकर चलने का टास्क दिया जा सकता है। इसके साथ ही पार्टी अपने विधायकों और प्रदेश के नेताओं की नाराजगी भी दूर करने का प्रयास करेगी। मिली जानकारी के अनुसार संगठन और सरकार को लेकर पार्टी नेताओं की बयानबाजी पर भी चर्चा होगी। राज्य में चल रहे 1932 खतियान के आंदोलन को लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। दिल्ली में होने वाली बैठक में सुबोध कांत साय, प्रतिपाल मुचू, सुखदेव भगत, के एन त्रिपाठी सहित कई नेता शामिल होंगे। तो लगातार कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। झारखंड की राजधानी रांची से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक में कांग्रेस मंथन कर रही है। चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। नए प्रदेश प्रभारी आने के बाद चिंतन शिविर, फिर प्रमंडलीय स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन और उसके बाद यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम। तो लगातार कांग्रेस कार्यक्रमों का दौर चला रही है। संगठन मजबूती को लेकर हर एक कार्यकर्ताओं को यह एहसास दिलाया जा रहा है कि झारखंड में कांग्रेस भी शामिल है सरकार में। तो कांग्रेस में बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है। कई मंत्रियों, विधायकों, पूर्व मंत्री, विधायक, वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है। टास्क दिया जाएगा किस तरह से संगठन को मजबूत करते हुए, सरकार को मजबूत बनाते हुए कांग्रेस अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे, कांग्रेस को तवज्जो मिले। तमाम मसलों पर बातचीत की जाएगी। तो कड़ी मशक्कत के बाद, एक लंबे समय के बाद कांग्रेस सत्ता में आई है।
और कांग्रेस इस बार आम जनता के बीच छाप छोड़ने के मूड में है। तो झारखंड की सियासत में दो महत्वपूर्ण मुद्दे इन दिनों चल रहे हैं। एक जेएमएम के विधायक है लोबिन हेम्ब्रम, उन्होंने एक अलग लड़ाई छेड़ रखी है। दूसरी तरफ कांग्रेस की बैठक की खबर आपको हमने बताई है। दोनों मसलों पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए शहनवाज अख्तर। पहले लोबिन हेम्ब्रम की बात करते हैं। शहनवाज, जिस तरह से लोबिन हेम्ब्रम लगातार आंदोलन कर रहे हैं, एक तरह से कहा जाए रैली कर रहे हैं, सदन में भी उन्होंने 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने की आवाज उठाई थी। आज फिर उनकी रैली है। संगठन उन रैलियों से अपने कार्यकर्ताओं को अलग कर रहा और एकला चलो की राह पकड़ते हुए लोबिन हेम्ब्रम पूरे झारखंड के दौरा करने के मूड में है। तो कहीं ना कहीं सियासी पारा लोबिन हेम्ब्रम ने बढ़ा दिया है झारखंड की सियासत का। हाँ, बेशक पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाएं घटी हैं। इस घटना को लेकर के ये कह सकते हैं कि एक बार फिर जिसकी आदत है झारखंड को कोई नया सियासी हलचल की ये मिसाल नहीं है, बल्कि यहाँ पर अक्सर कुछ समय बाद, बल्कि ये कहें तो बहुत दिनों बाद ऐसा देखने को मिला है। क्योंकि पिछले 2 सालों से कोविड संक्रमण का दौर था, तो राजनीति करने और राजनीतिक हलचल पैदा करने की राजनीतिक दलों को फुर्सत नहीं मिली और अब मौका मिला है। तो एक बार फिर से राजनीतिक तूफान खड़ा हुआ है। लोबिन हेम्ब्रम है और सीता सोरेन है, दो व्यक्तियों की इर्द गिर्द पूरी राजनीतिक की जो गतिविधियां और घटनाक्रम घूम रहा है। अगर पहले लोबिन हेम्ब्रम की बात करें तो उन्होंने एक रैली भी की, जिसमें रैली में उन्होंने वो सारी बातें दोहराई जो वो विधानसभा में कहते रहे, प्रेस मीडिया में कहते रहे। लेकिन एक बात आज मैंने अखबार में पढ़ी है लोबिन के हवाले से कि जेएमएम में था, जेएमएम में हूं और जेएमएम में ही रहूंगा। ये एक छोटा बयान नहीं है, इसको अपने आप में एक सुधारवादी कहें, ये करेक्टिव पॉलिटिक्स कहें, ये उन्होंने चलने की कोशिश की है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक खास बात ये है कि लाख कुछ भी बोल दीजिए और गुरुजी का नाम ले लीजिए कि हम गुरुजी के अनुयायी हैं, गुरुजी के हम चेले हैं और गुरुजी ने हमको राजनीति सिखाई है, तो बस सब कुछ माफ हो जाता है और फिर सब गले मिल लेते हैं। तो लेकिन लोबिन हेम्ब्रम जो हैं वो कुछ हद से आगे जा चुके हैं। उन्होंने जिस तरह से विधानसभा के सत्र के अंतिम चरण में जिस तरह से रो करके अपनी बात कही, जो अपनी तकलीफ बताई, 1932 का खतियान को लेकर के बाकायदा सभा भी कर ली और अब सत्तू और प्याज लेके पूरे झारखंड का दौरा करना चाहते हैं। तो लोबिन हेम्ब्रम ने हलचल तो मचा ही दी है। और देखिए, सरकार अपने आप में एक ऐसी चीज होती है कि जो जब चलती है तो पूरे वेग के साथ चलती है, और अगर इसमें कोई विघ्न डालने की कोशिश करे, कोई उसको अस्थिर करने की कोशिश करे, तो ये भी हो जाता है और कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता है और ये टग ऑफ वार सिचुएशन हो जाती है। अगर सामने वाला बहुत मजबूत हो गया, उसने अपनी सही चालें चली, तो फिर सरकारें गिर भी जाती हैं, सरकारें अस्थिर भी हो जाती हैं। ये एक नहीं कई बार झारखंड में हो चुका है। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूं कि अर्जुन मुंडा की सरकार हुआ करती थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आजसू पार्टी उसके सदस्य घटक दल हुआ करते थे। मंत्री के तौर पर मथुरा महतो ने सिर्फ एक दिन एक बयान दिया कि 28 महीने का सौदा तय हुआ था। अब बात बढ़ते धीरे धीरे गर्म होते होते आपने देखा कि चंद हफ्तों के बाद बाकायदा मुख्यमंत्री बदल गए, झारखंड में एक नई सरकार आ गई उसके बाद। और ये इसीलिए मैं इसने मिसाल इसलिए दिया कि सरकार जो है एक ऐसा बहुत बड़ा ट्रक है जो चलता है अगर, तो फिर वो 700-800 किलोमीटर उसके लिए कुछ नहीं है, वो देश के इस सीमा से उस सीमा तक जा सकता है। लेकिन अगर ट्रक का कोई पार्ट बिगड़ जाए तो फिर परेशानी हो जाती है। ये भी हुआ है और ये नहीं भी हुआ है, और ये नहीं भी हो सकता है कि सरकार को कोई खतरा ना हो। बहरहाल लोबिन का पक्ष तो ये है, जो आपने लोबिन से संबंधी सवाल पूछा, तो स्ट्राइकर हैं। लोबिन ने चिंगारी डाली है और वो चिंगारी अब किस किस दिशा में आगे बढ़ रही है, कैसे कैसे कौन उसका इस्तेमाल करेगा,
ये सारी चीजें आपको अब स्पष्ट रूप से नजर आने लगी हैं। शहनवाज, कांग्रेस एक के महत्वपूर्ण चीज तमाम आपने विधायकों ऐलान की है को जानकारी की लोबिन का नया बयान है कि मैं जेएमएम में था, जेएमएम में हूं, जेएमएम में रहूंगा। तो आखिर चल क्या रहा है? क्योंकि अगर लोबिन इतनी भावना रखते हैं जेएमएम के प्रति, तो उनके इस आंदोलन, उनके बयानों में कहीं ना कहीं दूरियां आ गई है नेताओं के बीच में, क्योंकि स्टीफन मरांडी जो राजनीतिक गुरु है लोबिन हेम्ब्रम को, उनको बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में लोबिन ने भी स्टीफन मरांडी को घेरा। सीता सोरेन अलग मोर्चा खोली हुई है, लोबिन हेम्ब्रम के साथ वो भी बाकी नजर आ रही है। तो पार्टी संगठन जो मजबूत करने की जेएमएम बात करती है, इस तरह के मसले उठाकर अगर पार्टी फोरम से बाहर निकलकर आप सड़कों पर जाकर आंदोलन करेंगे तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, और वो होना शुरू हो गई है। और उसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है कि स्टीफन मरांडी जैसे बड़े कद्दावर नेता को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोबिन को घेरना पड़ रहा है। देखिए, ये जो मौसम है, अभी मैं थोड़ा सा इसको मौसम से जोड़ करके आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि इस वक्त जो मौसम है वो बहुत गर्म हो चला है। पत्ते, झाड़ियाँ सब सारी सूखी हुई हैं। कहीं से कोई चिंगारी अगर कहीं की कोई सिगरेट जलता हुआ फेंक दे तो वो आग का शोला बन जाती है। तो अभी लोबिन हेम्ब्रम ने जो चिंगारी फेंकी है उससे थोड़ा सा शोलेबाजी हो रही है राजनीति में झारखंड के, और उसको फायर फाइटिंग करने के लिए एक अच्छा फायर फाइटर मैदान में उतारा गया। उनका नाम है स्टीफन मरांडी। और स्टीफन मरांडी आए और उन्होंने अपनी बातें कही, और उसी दौरान गुरुजी का उनको टेलीफोन आ जाता है और ये कहा जाता है, अब क्या कहा गया और क्या गुरु आपके सामने लाया गया। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी अब राजनीति करना आ गया है। ये बहुत पहले ही सुप्रियो भट्टाचार्य कह चुके हैं। मुख्यमंत्री के पास भी ऐसे बहुत समझदार लोगों की एक टीम है जो सही सही समय पर उनको सही सही सजेशन देती है। तो मुझे लगता है कि लोबिन हेम्ब्रम का जो कैंडिडेचर है पॉलिटिक्स में, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। रामदास सोरेन है, दीपक बिरुआ है, बहुत डेडिकेटेड लोग हैं। ये कहीं इधर उधर जाते नहीं हैं। तो पर शहनवाज, आपके साथ किसी महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा करने में सबसे जो अच्छी चीज निकल कर आती है कि आपके जो उदाहरण होते हैं वो कॉमन मैन लैंग्वेज में होते हैं, और जो कॉमन मैन है वो भी आपके उदाहरणों से झारखंड की सियासत को समझ जाते हैं। बहरहाल, जेएमएम की तो बात हो गई। शहनवाज, अब जरा कांग्रेस की बात कर ले। कांग्रेस लगातार जो नए प्रदेश प्रभारी मिले अविनाश पांडे, उसके बाद से संगठन में जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। पहले चिंतन शिविर, फिर प्रमंडलीय स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन, उसके बाद यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम, महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल। लगातार कांग्रेस का जो शेड्यूल है इन दिनों बिजी नजर आ रहा है। अब मंत्रियों को, विधायकों को, वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है। क्या बन्ना गुप्ता की उस तस्वीर जो रघुवर दास के साथ हक करते हुए आई थी उसको लेकर है, या बड़े कैनवास पर उसको देखा जाए कि जो कार्यक्रम चल रहे हैं उस पर फीडबैक लिया जाएगा और आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जाएगी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और ये संदर्भ से इस तरह से जुड़ा हुआ है कि मेरा भी दिल चाह रहा था कि इसी पर बात करूं। तो देखिए, अभी जो सरकार है झारखंड में, हेमंत सोरेन उसको चला रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ चला रहे हैं, और इतनी मजबूती के साथ चला रहे हैं कि सहयोगी दल कांग्रेस को ये लगता है कि इनको हमारे राय मशवरे की भी जरूरत नहीं। तो अब अगर इधर लोबिन हेम्ब्रम, घर में आग लग गई अचानक जेएमएम के, एक चिंगारी फूटी है, थोड़ी सी परेशानी तो हो ही गई है। सीता सोरेन का इस तरह से नाराज होना और बाकायदा उनकी दुर्गा सोरेन सेना का सम्मेलन तक बुला लेना, राजभवन तक चले जाना। तो जब कहीं कोई मजबूत व्यक्ति या मजबूत घर जो है जब चिंगारी से थोड़ा परेशान होता है ना, तो कुछ सामने के पड़ोसी जो होते हैं, जो हमेशा से ये चाहते हैं कि यही मौका है, इससे कुछ डील कर लो। तो कांग्रेस जो है बहुत मौके का इंतजार कर रही थी कि अब कोई ऐसा क्षण आए कि जब हेमंत सोरेन को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और एक जो यूनिफाइड जो एजेंडा होता है कोलैबोरेशन की सरकार चलाने का, वो सब मनवाने का वक्त आ गया है। क्योंकि ऐसे मजबूत सरकार चलाते चलाते मुझे नहीं लगता कि हेमंत सोरेन जी उनकी बातों को पूरी तरह से सुनते, क्योंकि उनको पता है कि हेमंत सोरेन जो है अपने ढंग से अपना काम करते हैं, अपनी सरकार अपनी मर्जी से चलाते हैं। तो ये मौका है, और इसी मौके को पर चौका लगाने के लिए केंद्र में बाकायदा अविनाश पांडे जब से आए हैं, उन्होंने एक बाकायदा फील्ड तैयार किया।
उसके बाद 7 मार्च को मुख्यमंत्री आवास जाके उनसे मुलाकात भी की, डिमांड का चार्टर भी पेश किया, लेकिन कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अब जब ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो गया है झारखंड की राजनीति में कि जेएमएम को भी लग रहा है कि घर में ही अभी परेशानी है, तो हो सकता है कि दिल्ली की जो मीटिंग आज बुलाई गई है उसके फौरन बाद कुछ ऐसा समझौता, कोई ऐसी बड़ी मीटिंग, कुछ ऐसे बड़े ऐलान हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त सरकार को भी शांति चाहिए। कुछ पल का सुकून अगर मिल जाता है तो फायर फाइटिंग भी हो सकती है, मैनेजमेंट भी हो सकता है। अरे लोबिन हेम्ब्रम को मनाना कौन सी मुश्किल का काम है, एक मुलाकात काफी है ऐसे नेताओं की, गले लगेंगे, 4 आंसू बहेंगे और एक बयान आ जाएगा। तो आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश हो रही है। शहनवाज, वो 3 इडियट्स का वो डायलॉग याद आ रहा है कि अगर दोस्त फेल कर जाता है तो बुरा लगता है, मगर अगर टॉप कर जाए तो ज्यादा बुरा लगता है। झारखंड की सियासत में और खास करके कांग्रेस की तरफ से यही कुछ हो रहा है। शहनवाज, बने रहिएगा, आपसे और भी चर्चा करनी है। हम यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।